उत्तरकाशी में टनल में फंसी जिंदगी को बचाने का जद्दोजहद जारी है। दिल्ली से भारी ऑकर मशीन भेजी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों की मदद भी ली जा रही है। नॉर्वे, फिनलैंड, साथ ही साथ थाईलैंड समेत कई देशों के इंजीनियर मौके पर हैं। उत्तरकाशी टनल में ऑपरेशन जिंदगी, हाई पावर ऑकर मशीन से जिंदगी की उम्मीद। टनल में फंसी 40 जिंदगियां, हर सांस के लिए जंग जारी। उत्तरकाशी टनल फंसे लोगों की जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। दिवाली के दिन से टनल में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, जिससे अब चिंता बढ़ने लगी है। टनल के बाहर 40 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली से एयरफोर्स के विमानों से एक बड़ी ऑकर मशीन जिनियाली सौर भेजी गई। राज्य सरकार के अनुरोध पर पीएमओ के आदेश पर सेना की अति आधुनिक ऑकर मशीन उपलब्ध कराई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों की मदद भी ली जा रही है। नॉर्वे, फिनलैंड, थाईलैंड समेत कई देशों के इंजीनियर मौके पर मौजूद हैं। वहीं टनल फंसे मजदूरों के परिजनों का अब सब्र का बांध टूटने लगा है। मजदूरों को जल्द से जल्द टनल से बाहर निकालने की मांग कर रही हैं। दरअसल जैसे ही सूचना मिली कि सुरंग के अंदर एक मजदूर की तबीयत खराब होने लगी है, मजदूर को चक्कर आने और उल्टी होने की सूचना मिलने से बाकी मजदूर घबरा गए। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर मजदूर को पाइप के जरिए दवा भेजी गई। मशीन सही तरीके से काम करे और हम कॉन्शियसली अंदर ड्रिल करके जा रहे हैं। उम्मीद वक्त है कि हम आर पार हो जाए। उम्मीद तो यही है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे लड़के जल्दी वापस आए। हम तो यही चाहते हैं। स्पीड वेट कर रहे हैं हमारा। चलो 1 घंटे में यहाँ आया था, जब उनसे मैंने बात की तो उनका मोरल बूस्ट हुआ था उससे, क्योंकि वो मुझे 4.5 साल से देख रहे हैं, जानते हैं मुझे वो। वहीं रेस्क्यू में लगातार देरी होता देख फंसे मजदूरों के साथियों ने काफी हंगामा काटा और कंपनी के ऊपर कई आरोप भी लगाए। सभी मजदूर अपने साथियों को बाहर निकालने की मांग पर अड़ गए। जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा करने की मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पर सही जानकारी देने की कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। इस पर आक्रोशित मजदूरों ने विरोध भी जताया। टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही पाइप के जरिए ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया गया है और खाने पीने का सामान मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। श्रमिकों के पास रोशनी के लिए मशाले भी हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि काम चल रहा है, चीजें भेज दी गई हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो, इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। जगह पे जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है, कैसे जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं। मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है। देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या है। NHIDCL के PRO गरधारी लाल ने कहा कि ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमें प्रशासन का सपोर्ट है, हर कोई ठीक है। चिकित्सा सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चिकित्सा टीम यहाँ है। ये ऑपरेशन किस मोड में है? ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए। हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। इसके लिए संदेश देना चाहता हूँ, आप किसी के बहकाव में न आए। लोग अनाप शनाप मैसेज डाल रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मैं हर आधे घंटे बाद, मैं कंपनी का PRO है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उनको सही सलामत बाहर निकालना, और वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको हम खाना पानी और ऑक्सीजन टाइम टू टाइम दे रहे, हर आधे घंटे बाद मैं उनसे बात। ये वजह तो उनको इलाज की जरूरत है नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है। पर हमारे पास मेडिकल टीम भी आ चुकी है, आ रखी है, तो शुरू से यहाँ पे मेडिकल टीम है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। राहत एवं बचाव के कार्यों में लगी एजेंसियों से भी मुख्यमंत्री हर पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मौके पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारियों और वहां काम करे एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाकर रखें। किसी प्रकार राहत सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं। लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं
और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये टनल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यहाँ दिन रात काम चल रहा था। सुरंग निर्माण में करीब 1000 मजदूर लगे थे, जो अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे थे। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण 500 मीटर शेष रह गया था, जिसे फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। वो 2800 मीटर गहरी सुरंग है। 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है। 2024 तक संभावित तौर पर होने वाली सुरंग की खुदाई के दौरान इसी साल मार्च में भी इसी तरह से भूस्खलन की वजह से समस्या खड़ी हुई थी। दरअसल टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की 2 कोशिशें विफल हो चुकी हैं। अब 3 विमानों से अमेरिकी मशीन को मंगवाया गया है। उम्मीद जताई जा रही कि इन मशीनों के जरिए सभी मजदूरों को जल्द ही सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट और लखनऊ से